हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आज मैं बताने चल रहा हूं आप लोगों को कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा दान गौदान होता है, तो वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। पर मैं कहता हूं कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दान पुत्रदान होता है। वो कैसे? तो आइए चैप्टर 6 में आज हम उसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं आप सबके सामने। एक माँ एक ऐसा शब्द है कि मुझे लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में माँ से बड़ी कोई दवाई नहीं है, माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं है, माँ से बड़ा कोई रिहाई नहीं है, माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं है, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जो कुछ भी है इस धरती पे, जिन्होंने हमें यहाँ लेके आए इस दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ है। एक माँ अपने पुत्र का दान करती है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सुने पूरी बात, फिर आप डिसाइड करें। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेके इस धरती पर आता है तो माँ, पिताजी, बाकी परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। उसके बाद माँ और बाप दोनों मिलके बच्चे की परवरिश करते हैं। अपनी उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं, उसे बोलना सिखाते हैं। यहां तक कि बच्चा रोता है तो माँ की जान निकल जाती है और उसे चुप कराने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि मेरा लाल ना रोए। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और बच्चा बढ़ता हुआ जाता है। फिर उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके पहनावे, हर चीज को निस्वार्थ भाव से माँ बाप दोनों ही पूरा करते हैं। इसी तरह और समय धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता चलता है। एक समय ऐसा आता है कि पुत्र 21 या 25 वर्ष का जब होता है तो माँ को चिंता सताती है कि हमारे बच्चे की अब हमें शादी करनी चाहिए। अभी तक माँ निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे को पालन पोषण कर रही थी, निस्वार्थ भाव से उसको देख रेख कर रही थी, निस्वार्थ भाव से हर चीज उसके लिए करती थी, निस्वार्थ भाव से हर तमन्नाएं, हर व्रत, हर खुशियां, हर चीजें न्यौछावर करती अपने पुत्र के लिए। उसके बाद बिना किसी उम्मीद के, उनको किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा कमाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, मुझे दे या कुछ करे। कभी भी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं रखते हैं। अगर आपकी थिंक में ऐसा है तो वो आप गलत है। फिर उसके बाद बच्चे की शादी जब होती है तब आता है कन्यादान। लड़की ससुराल से आती है, यहाँ पे मायके से आती है अपनी ससुराल में, तो वहाँ पे उसे कहा जाता है कि आप एक घर की नहीं, 2-2 घरों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। बेटा, अपने माँ बाप का सर कभी झुकने मत देना और अपने ससुराल में कभी किसी को बुरा भला मत कहना। लेकिन उस जगह पे माँ, जो बेटे की माँ होती है, जिसका पुत्र होता है, वो निस्वार्थ भाव से अपने पुत्र का दान करती है। वो उसे अपनी बहू को देती है। ले बहू, आज से ये तेरा हुआ। इसके हर सुख दुख में तेरा ही साथ रहेगा। शादी में 7 वचन होते हैं, लेकिन उन 7 वचनों में हमेशा एक पत्नी के लिए ही सारी बातें और पति के लिए ही सारी बातें कही जाती हैं। माँ बाप के लिए क्यों कोई वचन नहीं बना? माँ बाप के लिए क्यों कोई वर्ड नहीं बने इस धरती पे? क्योंकि माँ बाप के लिए वर्ड इसलिए नहीं बने कि उनकी महानता इतनी है कि उनके आगे हर वर्ड छोटा पड़ जाता है, इसलिए उनके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। तो माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को सौंपते हुए कहती है, ले बहू, आज के बाद हर सुख दुख में ये तुम्हारे साथ है।
माँ के अंदर ये भाव नहीं होता है कि उसका पुत्र अब कमाएगा, मुझे देगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इवन माँ अपने पुत्र को ये कहती है, बेटा आज के बाद तुम्हारी संगिनी ही तुम्हारा सब कुछ है, तू जो कमाएगा वो तू अपनी बीवी के लिए खर्च कर, अपने ऊपर खर्च कर, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रह। इतना सब एक माँ त्याग करती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, और पूरी जिंदगी 25 साल तक सेया उन्हें पालन पोषण किया, लालन पालन किया, हर चीज हर वक्त हर समय हर घड़ी, बस कि हमारा पुत्र हमेशा सुखी रहे, बिना किसी लालच के, बिना किसी भी चीजों के। तो मेरे हिसाब से इस धरती पे एक माँ ही ऐसा है, वो चाहे पुत्री की माँ हो चाहे पुत्र की माँ हो, वो महान है। इस धरती पे अगर हमारे साथ हमारे माँ बाप का साया है, अगर हमारे साथ हमारे गलत करने पे बोलने के लिए उनके वर्ड हैं, तो हमसे बड़ा धनवान इस धरती पे कोई नहीं है। तो मेरे नजरिए से सबसे बड़ा दान पुत्र दान है, और कुछ नहीं। चलते चलते बस इतना कहूंगा कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। अगर उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उनको दुखी करके उनकी आत्मा को ठेस बिल्कुल ना पहुंचाना। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। सो चलते हैं, चैप्टर 6 यहीं हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगली स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय, नमस्ते, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।